एंड अनअकैडमिक टीचिंग एंड नोट्स हमारा यूट्यूब चैनल है। हमारे राइटिंग सेक्शन में शॉर्ट कंपोजिशन आती है, 10th ऑनवर्ड शुरू हो जाते हैं, 3 to 4 मार्क्स के होते हैं, इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ईजी हैं। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। पोस्टर्स क्या होते हैं? पोस्टर्स कंपेरेटिवली नोटिस से बड़े होते हैं। पोस्टर जो होता है अट्रैक्टिव होता है, इवेंट्स होते हैं, सेलिब्रेशन होते हैं, सोशल इश्यूज, थ्रेट्स। तो जब मैं आपको इसके फॉर्मेट बताऊंगा तीनों के, तो आप वो जितने भी 15-16 हेड्स आपको दिखते हैं पोस्टर के, बहुत इजीली आप उसे बना लेंगे। अब कोई भी इवेंट है, यहीं से शुरू कर दीजिए। कम टू, आपका जितना अच्छा और बड़ा डिस्प्ले होगा, यू आर गेटिंग फुल मार्क्स। वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि इसमें मैं आपको पोस्टर की क्लासिफिकेशन समझाऊंगा। हेलो स्टूडेंट्स, मैं योगेश शर्मा फिर से हाजिर हूँ आपके सामने। एंड अनअकैडमिक टीचिंग एंड नोट्स हमारा यूट्यूब चैनल है, और मैं इंग्लिश के लिए आप लोगों की क्लास लेता हूँ। आप जैसे कि देख रहे हैं, पोस्टर्स हमारे राइटिंग सेक्शन में शॉर्ट कंपोजिशन आती है, 10th ऑनवर्ड शुरू हो जाते हैं, 3 to 4 मार्क्स के होते हैं। 11th में जो है 2 पोस्टर्स आपको करने होते हैं, 4 पोस्टर्स में से 2 पोस्टर्स आपको करने होते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं और बहुत इजी हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे फिर एक बार कहना चाहूँगा, आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स हमें दीजिए, ताकि हम अपनी वीडियोस को और इम्प्रूव कर सकें। तो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। पोस्टर्स क्या होते हैं? पोस्टर्स बेसिकली नोटिसेज और पोस्टर्स में यही डिफरेंस होता है कि नोटिसेज भी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करते हैं, बट स्टेटमेंट्स में हम कोई स्टेटमेंट्स देते हैं और उसको नोटिस की फॉर्म में डेवलप कर देते हैं। लेकिन पोस्टर्स क्या होते हैं? पोस्टर्स कंपैरेटिवली नोटिसेज से बड़े होते हैं, बड़ा डिस्प्ले होते हैं। आप देखते होंगे हमारे तो जितनी भी दीवारें हैं उसमें पोस्टर ही लगे होते हैं, फिल्मों के पोस्टर लगे होते हैं, किसी एड एजेंसी के पोस्टर लगे होते हैं, कोई जागरण हो रहा है, जगराता हो रहा है, उसके पोस्टर लगे होते हैं, और एनजीओस के तरह तरह के जो एनजीओस कैंप्स करती हैं, रैलीज करती हैं, उसके हम पोस्टर्स देखते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज हो गई, रैलीज हो गई, एनजीओस, फिल्म मेकर्स, एड एजेंसीज, ये सब पोस्टर्स बनाते हैं और उनको डिस्प्ले लगाते हैं। तो पोस्टर जो है उसका नोटिस से यही बेसिक डिफरेंस है कि पोस्टर जो होता है अट्रैक्टिव होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है, नॉट जस्ट स्टेटमेंट्स। सिर्फ लिखा हुआ नहीं होता, उसमें दिखाया जाता है, नोटिस को पढ़ा जाता है और पोस्टर्स को देखा जाता है। यही बेसिक डिफरेंस होता है। अब हम पोस्टर्स में क्लासिफिकेशन करें तो आप देखते हैं कि बहुत तरह के कम से कम 15-16 आपको हेड्स देखने को मिलेंगे कि सेव गर्ल चाइल्ड, कम्युनल हार्मनी, कंजर्वेशन ऑफ वाटर, एनर्जी कंजर्वेशन, पॉल्यूशन, पॉपुलेशन, टेररिज्म, कितने तरह के पोस्टर्स आपके लिए आते हैं। तो बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस पर्टिकुलर पोस्टर को कैसे उसको मैं रिप्रेजेंट करूं, कैसे उसे मैं बनाऊं। तो इस कंफ्यूजन को आज हम इस वीडियो में दूर करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि इसमें मैं आपको पोस्टर की क्लासिफिकेशन समझाऊंगा। तो कितने तरह के पोस्टर होते हैं? सबसे पहले कोई इवेंट्स होते हैं या सेलिब्रेशन होते हैं, ठीक। फिर दूसरे तरह के होते हैं सोशल इश्यूज। मैं भी बताता हूं आपको क्या डिफरेंस है इसमें और इसमें। और तीसरे होते हैं थ्रेट्स या कॉशन। इनकी नेचर एक जैसी होती है, इन तीनों की अपनी अपनी एक जैसी नेचर होती है। अगर हम इसको क्लासिफिकेशन कर लेंगे तो जब मैं आपको इसके फॉर्मेट बताऊंगा तीनों के, तो आप वो जितने भी 15-16 हेड्स आपको दिखते हैं पोस्टर के, बहुत इजीली आप उसे बना लेंगे। अब देखिए इसमें कौन कौन से आते हैं इवेंट्स या सेलिब्रेशन में। आप देखें करियर मेला और बाल मेला, बुक फेयर और कोई एग्जीबिशन,
बस यही यही आप देखते हैं कि 4-5 हेड इसमें हम कवर करते हैं। समर वेकेशंस जो होते हैं, समर वेकेशंस में आपके क्या होते हैं, समर कैंप्स होते हैं। बहुत सारे बच्चे उसको ज्वाइन भी करते हैं समर कैंप्स को, 2 मंथ्स के लिए जो होते हैं वो। तो ये सारी चीजें, इवेंट्स और सेलिब्रेशन इसी में हमारे कवर हो जाते हैं, जिसमें कि आपको कोई पर्टिकुलर कोई कैंप या कैंपेन उसकी डेट होती है, उसको हमें इन्फॉर्म करना होता है। तो इवेंट्स और सेलिब्रेशन की कैटेगरी में ये आ गए। सोशल इश्यूज जो हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं, इनमें से सबसे ज्यादा पोस्टर आते हैं। सोशल इश्यूज वही सेव गर्ल चाइल्ड, वाटर कंजर्वेशन, सेव एनर्जी, है ना, ब्लड डोनेशन। अगर ब्लड डोनेशन कैंप है तो यहां आ जाएगा ब्लड डोनेशन कैंप, क्योंकि इसमें वही डेट आ गई, कहां पर है, डेट टाइम वेन्यू आ गया, तो वही इवेंट्स में आ जाएगा। अब सिंपली ब्लड डोनेशन कीजिए, ब्लड डोनेशन के लिए आप एनकरेज कर रहे हैं पब्लिक को, तो वो सोशल इश्यूज में आ जाएगा। और क्या क्या हो सकते हैं, कम्युनल हार्मनी, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, और ईच वन टीच वन। पॉपुलेशन, बस। और इसमें बहुत सारे आप देख सकते हैं, लेकिन उनका फॉर्मेट एक ही रहेगा, मैं बताऊंगा आपको अभी थोड़ी देर में। थ्रेड्स देखें, थ्रेड्स जैसे स्टॉप टेररिज्म, विजिलेंस। विजिलेंस जो है, विजिलेंस के पोस्टर आप देखने होंगे, कौन ज्यादातर कौन इनको छपवाता है, इशू कौन कराता है इन्हें, ट्रैफिक पुलिस करवाती है। तो ये स्टॉप टेररिज्म, विजिलेंस। और क्या हो सकती है, और हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग, ड्रग्स, एल्कोहल, और भी बहुत कुछ लिख सकते हैं आप। और डिजास्टर मैनेजमेंट, इस पे तो आता ही आता है, ये तो बहुत कॉमन सा टॉपिक है। डिजास्टर मैनेजमेंट, जैसे कोई भी डिजास्टर हो, अर्थक्वेक, है ना, फायर, फ्लड, ईटीसी। तो ये मेन अगर हम अब देखें, इसको गिने तो ये 15-16 वही बनते हैं, लेकिन इसकी क्लासिफिकेशन हो गई। क्लासिफिकेशन, इवेंट्स, सोशल इश्यूज और थ्रेट्स। अब इनको हम किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे, बहुत सिंपल वे में मैं आपको इनके फॉर्मेट बना के बताता हूं। चलिए, नाउ लेट्स डिस्कस द फॉर्मेट ऑफ दीज 3 क्लासिफिकेशन ऑफ द पोस्टर्स। इवेंट्स क्या होते हैं, कोई भी इवेंट होता है, कहीं होता है, किसी टाइम पर होता है और किसी डेट में होता है। तो हम बिल्कुल इवेंट्स में हम क्या करते हैं, बुलाते हैं, कम टू, बस। अब कोई भी इवेंट है, यहीं से शुरू कर दीजिए, कम टू, और यहां पर आर्क वे में नेम ऑफ द इवेंट लिख दीजिए। जो भी आप इवेंट पे पोस्टर बनाने वाले हैं, आप उसके नेम को यहां पे लिख दीजिए। फिर नेम ऑफ द इवेंट, और इवेंट में फिर वही डेट, टाइम और वेन्यू।
ये लिखना नहीं भूलेंगे कि इवेंट कब से कब तक है। डेट में आपने पूरी डेट लिखनी है, फ्रॉम और टू, कब से कब तक है। टाइम वही फ्रॉम टू। वेन्यू, वेन्यू में आपने वो एड्रेस लिख देना है जहां पर वो हो रहा है। कहां हो रहा है, किसी ऑडिटोरियम में हो रहा है या किसी प्रगति मैदान में हो रहा है या रामलीला ग्राउंड में हो रहा है, कहां हो रहा है वो इवेंट, तो वो आपने लिख देना है। तो ये हमें ध्यान में रखना है। और जब हम ये तीनों लिखेंगे तो ये नहीं लिखेंगे, डेट टाइम वेन्यू में डेट टाइम वेन्यू ही लिखेंगे, उनके हेड्स नहीं लिखेंगे। फिर यहां पर आपको जो पोस्टर का फॉर्मेट होता है वो फॉर्मेट यही होता है कि यहां पर आपको पिक्चर बनानी होती है रिलेटेड। मान लीजिए बुक फेयर है तो आप बुक बना दीजिए, है ना। साइंस एग्जीबिशन है तो आप इसमें बीकर बना दीजिए, टेस्ट ट्यूब बना दीजिए, या आपकी बहुत अच्छी ड्राइंग है तो आप इसमें माइक्रोस्कोप भी बना सकते हैं। इट इज अप टू यू। यहां पर आपने क्लाउड में स्लोगन लिखना है, स्लोगन या कोट, जो भी आपको किसी रिनाउंड पर्सनालिटी का कोई कोट पता है, याद है, तो आप उसे लिख सकते हैं इससे रिलेटेड। और अगर नहीं है तो खुद से बनाकर भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप स्लोगन कोट खुद से बनाकर इससे रिलेटेड लिख सकते हैं। अब इसमें नीचे जो सबसे इसका किसी भी पोस्टर का इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो ये होता है जो मैं लिख रहा हूं, फीचर्स। या तो फीचर्स लिखेंगे या आप लिखेंगे अट्रैक्शन। मान लीजिए कोई मेला है तो मेले में तो अट्रैक्शंस होते हैं, और कोई फेयर है, बुक फेयर है, ट्रेड फेयर है, एग्जीबिशन है, तो उसमें आपके फीचर्स होते हैं। तो आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, दैट इज अप टू यू। और कम से कम आपको कितनी फीचर्स लिखनी होती हैं, 4 फीचर्स लिखनी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बुक फेयर का बनाना चाहते हैं तो उसकी फीचर्स क्या होंगी, बुक्स फॉर ऑल एजेस, है ना, और बुक्स ऑफ रिनाउंड राइटर्स आर अवेलेबल, डिस्काउंट अवेलेबल, है ना, और किड सेक्शन, सेपरेट किड सेक्शन। तो इस तरह से आप इनकी फीचर्स को लिख सकते हैं। तो यहां पर आकर हमारा इवेंट्स का फॉर्मेट पूरा हो जाता है। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है, बस आप इसमें, इसकी भी वर्ड लिमिट वैसे 50 वर्ड्स होती है, लेकिन हम इसको ध्यान नहीं रखते क्योंकि हम इसमें पिक्चर्स और स्लोगन्स दे रहे हैं। तो दैट डजंट मैटर, आपका जितना अच्छा और बड़ा डिस्प्ले होगा, यू आर गेटिंग फुल मार्क्स ओवर देयर, और आप इस फॉर्मेट को फॉलो करते हैं। तो अब सोशल इश्यूज की बात करें तो सोशल इश्यूज में कुछ नहीं करना, हमें सीधा यहीं से इशू गिवन इन द क्वेश्चन, जो इशू दिया गया यहीं पे लिख देंगे। यहीं से स्टार्ट करेंगे, यहां कम टू नहीं लिखते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि ड्राफ्ट ए पोस्टर ऑन सेविंग दी गर्ल चाइल्ड, तो आप क्या लिख देंगे, सेव गर्ल चाइल्ड। ठीक, सेव गर्ल चाइल्ड। और फिर उससे रिलेटेड 2-3 आपने स्लोगन्स लिखने हैं, कम से कम 2 स्लोगन्स लिखने हैं ये आपने, क्योंकि सोशल इशू है। तो सोशल इशू जो है, आपने कोई इशू उठाया है तो उस इशू की इंपॉर्टेंस क्या है वो आपने स्लोगन के माध्यम से दिखानी है। इंपॉर्टेंस दिखानी है आपने किसके माध्यम से, स्लोगन के माध्यम से। वो आप अपने आप बनाएंगे, वो कहीं से आप कोट नहीं करेंगे, आपको सिर्फ 2 लाइनें ऐसी लिखनी है जो इस इशू की इंपॉर्टेंस को बता रही है कि क्यों ये इशू उठाया जा रहा है। फिर आप इसमें फिर वही आपने यहां पे पिक्चर बनानी है, और यहां पे आपने कोई कोट या स्लोगन लिख देना है। फिर से आपने बेशक यहां लिखा हुआ है, लेकिन इनसे अलग कोई अलग कोट यहां पर भी आपने लिखना है, ये फॉर्मेट की डिमांड होती है। फिर आपने इसमें फीचर्स नहीं लिखनी, आपने क्या लिखनी है, व्हाट टू डू। ये याद कर लेंगे, रट लेंगे आप लोग कि हमें जितने भी सोशल इश्यूज हैं उनमें हमें क्या लिखना होता है, व्हाट टू डू लिखना होता है। और वही 4 आपने क्या क्या काम करने चाहिए, हमें किसी उस सोशल इश्यूज पे हमें क्या ऐसी 4 बातें करनी है, हमने वहां पे इसमें सजेशन देनी है।
तो वही आपका हो गया सोशल इशू पे। फिर आपके आते हैं थ्रेड्स। थ्रेड्स में आपने ध्यान रखना है कि आपको इसमें इस तरह से दो बनाने हैं। सबसे पहले तो स्टॉप, नेम ऑफ द थ्रेड। स्टॉप लिख के जो थ्रेड का नाम है, जैसे स्टॉप टेररिज्म, स्टॉप ड्रिंक एंड ड्राइव। तो ये आपने जो भी थ्रेड्स हैं उसको यहां पे लिख देना। स्टॉप ड्रग अब्यूज, ठीक, स्टॉप सब्सटेंस अब्यूज। तो इस तरह से आपने, और बी, अब बी अगर आपको टेररिज्म पे लिख रहे हैं, अगर आप रेस ड्राइविंग उस पे लिख रहे हैं, तो आप इसमें क्या लिखेंगे, बी विजिलेंट, या बी द आई एंड ईयर ऑफ ट्रैफिक पुलिस। मतलब ऐसा आपको बनना है। तो आपने सजेशन भी यही स्लोगन में दे देनी है, आपने कैपिटल लेटर में। और इसके बाद आपने फिर वही पिक्चर बनानी है, और फिर स्लोगन लिखना है। और इसके नीचे आपने क्या करना है, ये दोनों यहां पे आएंगे तो यहां पे लिखेंगे डूज एंड डोंट्स। बस ये ध्यान रखना है, ये चार लिखने हैं। 2 डूज लिखिए और 2 डोंट्स लिखिए, या 2 डोंट्स 2 डूज, आप सीक्वेंस बदल सकते हैं। तो इस तरह से आपका थ्रेड्स का भी जो पोस्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। तो आपने विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जब आप इवेंट्स पर कोई पोस्टर बना रहे हैं तो इवेंट का नाम, डेट, टाइम, वेन्यू, और उसके बाद आपने क्या लिखना है, क्या बनाना है, पिक्चर बनानी है, स्लोगन या कोट लिखना है, और फीचर्स या अट्रैक्शंस के हेड में 4 फीचर्स या अट्रैक्शंस लिखने हैं। ऐसे ही सोशल इश्यूज में क्या करना है, नेम ऑफ द सोशल इशू, और उसके बाद उसकी इंपॉर्टेंस बताने वाले कम से कम 2 स्लोगन लिखने हैं। फिर उसके बाद आपने सोशल इशू से रिलेटेड पिक्चर बनानी है, और उससे रिलेटेड कोई अपनी तरफ से स्लोगन या कोट जो ये ना हो, अलग हो, उसको बनाना है। फिर इसमें जो हेड चलेगा वो व्हाट टू डू, क्या करना है हमें उस सोशल इशू को एड्रेस करने के लिए हमें क्या करना है। तो ये 4 पॉइंट यहां पर दे सकते हैं। और फिर थ्रेड्स में आपने क्या करना है, 2 आपने इस तरह के स्लोगन लिखने हैं। स्टॉप, पहले में आप स्टॉप से लिखेंगे, स्टॉप टेररिज्म, स्टॉप सब्सटेंस अब्यूज, स्टॉप ड्रिंक एंड ड्राइव, जो भी मैंने अभी आपको लिखवाए हैं वहां से शुरू होगा। और उसके बाद बी विजिलेंट या बी द ईयर एंड आई, वो उसके पोस्टर के हिसाब से आपने लिखना है। पोस्टर अगर आपका विजिलेंस के ऊपर है तो आपने क्या लिखना है, बी द आई एंड ईयर ऑफ ट्रैफिक पुलिस। और अगर आपने किसी अब्यूज के ऊपर लिखना है, किसी प्रॉब्लम के ऊपर लिखना है, तो बी विजिलेंट लिख सकते हैं। फिर आपने पिक्चर और स्लोगन उसी से रिलेटेड, थ्रेड से रिलेटेड, और डूज एंड डोंट्स, क्या करें और क्या ना करें, ये दोनों बातें आपने 2-2 पॉइंट में लिखनी है। तो इस तरह से हमारे ये 15-16 जितने भी हमारे ये हेड हैं, इन्हीं 3 फॉर्मेट में कवर हो जाते हैं। अब हम इसको एग्जांपल से समझेंगे कि किस तरह से हम इवेंट पर बनाएंगे, सोशल इश्यूज पर और थ्रेड पर बनाएंगे। देखिए एक क्वेश्चन है, ड्राफ्ट अ पोस्टर ऑन समर कैंप फॉर स्टूडेंट्स ऑफ 1st to 8th स्टैंडर्ड। हमें पहले से 8वीं क्लास तक के स्टूडेंट्स के लिए एक समर कैंप ऑर्गेनाइज करना है, और उस पर हमें एक पोस्टर डेवलप करना है। तो बिल्कुल जो मैंने आपको बताया था, ये इवेंट है। इवेंट का जो पोस्टर होता है वो कैसे होगा, कम टू वैसे ही लिखिए, सेवनटीन्थ समर कैंप फॉर किड्स, ठीक, और वही डेट टाइम वैल्यू फ्रॉम 11th May 2021 to 30th June
2021 from 10 a.m. to 5 p.m. venue बाल भवन, मयूर विहार फेज 2, दिल्ली। ये डेट टाइम वेन्यू हो गया। अब हमें क्या बनाना है? पिक्चर बनानी है और स्लोगन बनाना है। पिक्चर में आप क्या बना सकते हैं? आप ऐसे करके एक बुक बना दीजिए, ठीक। यहां पे ए लिख दीजिए, यहां पे बी लिख दीजिए। आप ब्लॉक्स भी बना सकते हैं। ठीक, तो ये हमारे समर कैंप की एक्टिविटीज को डिपिक्ट करने वाला एक पिक्चर बन गई। हालांकि मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है और मैं जानता हूं कि आप स्टूडेंट्स की बहुत अच्छी ड्राइंग होती है। और एक बात का आप ध्यान रखेंगे कि पोस्टर्स क्योंकि कलरफुल होते हैं, तो आप 2-3 पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप स्केच पेन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यू कैन यूज योर क्रिएटिविटी ओवर हियर। तो आप एक पेन का यूज ना करें, क्योंकि वो फिर एक ये मैसेज जाता है एग्जामिनर के पास कि इसने बहुत लाइट मूड से बनाया है। तो हमें ये इंप्रेशन क्रिएट नहीं करना, हमें पोस्टर को पोस्टर की तरह ही बनाने की कोशिश करनी है। बोल्ड लेटर्स लिखिए, कैपिटल लेटर्स लिखिए, 2-3 कलर्स का यूज कीजिए, है ना। पिक्चर अच्छी सी बनाइए। अब यहाँ पे स्लोगन में क्या लिख सकते हैं? अब जो मेरे को ध्यान आ रहा है, मैं तो ये लिख सकता हूं कि एवरी चाइल्ड इज क्रिएटिव, क्योंकि हम वहां क्रिएटिविटी, किसी कैंप में, समर कैंप में हम क्रिएटिविटी ही सिखाते हैं। तो हमने लिख दिया कि एवरी चाइल्ड इज क्रिएटिव इन हिज और हर ओन वे। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। फिर हमें क्या लिखना है? अब यहीं पर हमारे, अब जैसे क्योंकि समर कैंप है तो आप लिख सकते हैं अट्रैक्शंस। हाँ, यहां पर हम एक चीज भूल गए, स्टूडेंट्स ऑफ 1st to 8th क्लास। तो यहां पर हमें जो है, यहां पर इस डे टाइम वेन्यू के नीचे ही लिखना पड़ेगा फॉर द किड्स ऑफ 1st to 8th क्लास। बस, ऊपर इससे छोटे बच्चे और इससे बड़े बच्चों के लिए ये कैंप नहीं है। तो यहां पर हमें एक एडिशनल लाइन ये जरूर लिखनी पड़ेगी, तब हमारा ये पोस्टर सेटिस्फाई होगा। अदरवाइज अगर आपकी इंफॉर्मेशन अधूरी है तो दैट विल बी द पोटेंशियल रीजन टू कट द मार्क्स। तो मार्क्स कटवाने के लिए आप इसको छोड़ेंगे नहीं। तो अट्रैक्शंस में आप क्या लिखेंगे? क्या क्या अट्रैक्शंस हो सकते हैं? रोबोटिक्स, आजकल तो इसी का जमाना है ना। पेंटिंग क्लासेस, डांस एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, और सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन। कंप्लीशन आप अपना कोई जो भी आप एक्टिविटी में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आप उसका सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा। तो ये हमारे अट्रैक्शंस हो गए। आप इसमें और ऐड कर सकते हैं, 4 या 5 से ज्यादा हमें फीचर्स नहीं लिखनी होती। और इस तरह से हमारा जो है ये इवेंट का जो हमने पोस्टर जो भी डिस्कस की था फॉर्मेट, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमने इस पोस्टर को कंप्लीट कर दिया। इस पोस्टर को भी आप क्या कहते हैं, बॉक्स में बंद करना नहीं भूलेंगे, बॉक्स जरूर बनाएंगे। तो ये हमारा इवेंट का, जैसे मैंने आपको बताया था बिल्कुल वैसे ही हमने इसको बना दिया है। मैंने रैंडमली सिलेक्ट किया, रैंडमली आप ही के सामने उस फॉर्मेट को ध्यान में रखते हुए बना दिया है। अब हमने सोशल इशू पर एक और पोस्टर लिया है। कहते हैं कि ड्राफ्ट ए पोस्टर ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ सेविंग वाटर बाय म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है
हाँ, अब हम जो है हमने पोस्टर लिया है सोशल इशू पर, ड्राफ्ट ए पोस्टर ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ सेविंग वाटर बाय म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो चाहती है कि पब्लिक के बीच पे अवेयरनेस फैले कि वाटर जो है वो वाटर की वेस्टेज ना करें, वाटर को सेव करें ज़्यादा से ज़्यादा और उसकी इंपॉर्टेंस को समझें। तो हमने उन्हीं के लिए बनाना है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से बनाना है। तो हम कैसे इसको शुरू करेंगे देखते हैं। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि हम शुरुआत ही यहीं से करेंगे, जो हमें टॉपिक दिया गया है यहीं से शुरुआत करेंगे। तो हमारा जो पोस्टर स्टार्ट होगा वो यहीं से होगा, सेव वाटर। है ना, सेव वाटर सेव वर्ल्ड। पानी बचाओ दुनिया बचाओ, क्योंकि वाटर जो है इट इज द बेसिक नीड ऑफ लाइफ। लाइफ के लिए जो है ये वाटर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेव वाटर सेव वर्ल्ड। तो यहां से हमारा स्लोगन हो गया। अब इसमें क्या करना है, हमें इंपॉर्टेंस बतानी है। क्यों हमने कोई सोशल इशू उठाया है, तो वो क्यों उठाया है, तो यहीं पर आपने लिखना है, क्यों लिखना है कि वाटर इज दी बेस ऑफ लाइफ एंड ना लिखें वाटर इज डिसअपियरिंग एट अलार्मिंग रेट। बहुत तेजी से जो है खतरनाक रूप से पानी जो है दुनिया से समाप्त हो रहा है। तो आपने इस तरह से दो अपनी तरफ से बनाकर लिख दिए। इसमें कोई आपको रॉकेट साइंस यूज नहीं करना। आप ये ऐसे जो जितने भी सोशल इश्यूज होते हैं वो सोशल इश्यूज हम उनको जानते हैं, क्योंकि वो हमारे बीच के ही इश्यूज होते हैं। तो इसमें हमें कोई ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं है। अब वही फिर से आपको पिक्चर बनानी है। पिक्चर में आप क्या बना सकते हैं, आप एक ऐसे नल का बना सकते हैं। ठीक है, यहां से इसे बूट टपक रही है। ठीक, और यहां पे लिख सकते हैं एवरी ड्रॉप काउंट्स। हर बूंद कीमती है, हर बूंद कीमती है। हमने यहां इस तरह से हम बना सकते हैं। तो ये आपका पिक्चर हो गई, पिक्चर डिपिक्ट हो गई। स्लोगन आपने इससे अलग लिखना है। तो ये सभी जानते हैं, ये बहुत इजी सा है। वाटर इज एलिक्सिर ऑफ लाइफ। एलिक्सिर कहते हैं अमृत को, ऑफ लाइफ, जीवन का अमृत है। तो ये आप लिख सकते हैं। अब बिल्कुल सिंपलिस्टिक वे में हम नीचे क्या लिखेंगे, व्हाट टू डू। मैंने जो आपको हेड बताया था, व्हाट टू डू के अंडर हम इसको लिखेंगे, स्टॉप टैप वाटर आफ्टर यूज। और क्या कर सकते हैं हम, नल का खुला ना छोड़ें, नलके को बंद कर दें। और हम दूसरा क्या लिख सकते हैं, जो हम पानी हम जैसे हमने कपड़े धोए, पोछा लगाया, तो जो गंदा पानी बच जाता है उसे फेंके ना, है ना। यूज वेस्ट वाटर, जो वेस्ट हो गया है, फॉर कार वॉशिंग। अगर आपके पास कार है, कार वॉशिंग, है ना, या वाटरिंग प्लांट्स। पौधों में पानी के रूप में डाल दीजिए उन्हें। फिर तीसरा क्या हो सकता है, यूज कुछ लोग होते हैं सीधा ही नलके के नीचे बैठ जाते हैं, पानी बह रहा है, या शेविंग कर रहे हैं तो किसी यूटेंसिल का यूज नहीं करते,
सीधा नल से जो है टैप वाटर को यूज करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि पानी की वेस्टेज बहुत ज्यादा हो जाती है, हमारी नीड से तिगुना चौगुना पानी हम खर्च कर देते हैं, जो कि ठीक नहीं है। यूज बकेट्स, है ना, फॉर बेदिंग। और चौथा क्या हो सकता है, मैंने 4-5 ही आपको बोली हैं, तो कम से कम 4 तो हमें लिखनी ही है। चौथा हो सकता है सबसे इंपॉर्टेंट, जो आजकल चल भी रहा है, दिल्ली में तो बहुत ज्यादा इस पे काम किया जा रहा है, यूज रेन वाटर बाई हार्वेस्टिंग। हम जो है अपने ही घरों में नीचे जमीन में अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना लेते हैं, और जो छत का जो पानी होता है वो पाइप के थ्रू वहां पर जाके इकट्ठा हो जाता है, जमा हो जाता है, जिसे हम बाद में समर में या आगे जाकर यूज कर सकते हैं। और वो उसका एक तो ये यूज हो जाता है, दूसरा यूज ये हो सकता है कि वो जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल है वो भी उठ जाता है, जो कि बहुत नीचे जा चुका है अब। तो ये हमारी 4 या 5 फीचर्स हम अपनी तरफ से लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग जितने भी 4-5, सेव वाटर, सेव गर्ल चाइल्ड, एनर्जी कंजर्वेशन, तो ये बहुत सारे जो हमारे सोशल इश्यूज वाले जो पोस्टर हैं वो हमारे यहाँ पे कवर हो सकते हैं। मैंने एग्जाम्पल से आपको इस समझाने की कोशिश की है। तीसरा जो हमने थ्रेट्स और कॉशन पे हमने जो डिस्कस किया था कि उसका फॉर्मेट कैसा रहेगा, ठीक उसी तर्ज पे बनाएंगे हम। क्वेश्चन है, ड्राफ्ट ए पोस्टर ऑन बिहाफ ऑफ पुलिस अगेंस्ट टेररिज्म। टेररिज्म जो है एक ग्लोबल थ्रेट बन चुकी है, और ये कहीं भी कभी भी जो है आप देखते हैं कि इस तरह की टेररिस्ट एक्टिविटीज हो जाती हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती हैं और हैवी टॉल ऑफ लाइफ होता है उसमें। तो उसको किस तरह से रोका जाए या उसके अगेंस्ट हम किस तरह से विजिलेंट हो, उस पर वो पोस्टर बनाने के लिए कह रहे हैं। तो हमने पहले ही बोला था कि हम 2 तरह से स्लोगन लेंगे, 2 स्लोगन लेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम, जैसे मैंने बोला था, स्टॉप टेररिज्म। और फिर सेकंड स्लोगन, बी द आई एंड ईयर ऑफ। मैं जैसे कि मैं दिल्ली पुलिस में रहता हूं तो मैं दिल्ली पुलिस लिख देता हूं। आप जिस स्टेट में आप रहते हैं आप वहां की पुलिस का नाम लिख दीजिए, क्योंकि हमें ऑन बिहाफ ऑफ दैट पुलिस हम बना रहे हैं। तो बी द आईज एंड ईयर्स ऑफ दिल्ली पुलिस, अगर ये दिल्ली में है तो। फिर 2 स्लोगन लिख दिए। अब 2 स्लोगन के बाद सीधा आपने यहां पर पिक्चर बना देनी है। पिक्चर में आप 2-3 पिक्चर बना सकते हैं। आपने एक जैसे सूटकेस बना दिया, है ना, आपने कोई टेडी बियर टाइप बना दिया ऐसे करके। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। और आप खतरे का जो निशान वाला होता है, जिसमें कि आप एक खोपड़ी बनाते हैं ऐसे करके, तो ये 3-4 चीजें आप बना सकते हैं। तो आप इसमें सूटकेस बनाया तो आप ऐसे लकीर डाल दीजिए, टेडी बियर बनाया तो ऐसे लकीर डाल दीजिए। तो यहां पे बड़ा बड़ा लिख दीजिए डेंजर। फिर यहां पर आप स्लोगन, फिर आपने स्लोगन लिखना है। स्लोगन में क्या लिखना है, बी अलर्ट, हमेशा सावधान रहें, बी सेफ, हमेशा सेफ रहें। तो इस तरह से आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा आई कैची बना सकते हैं, अलग अलग कलरफुल बनाकर आप अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करके। और फिर नीचे आपने वही डूज एंड डोंट्स लिखना है, डूज एंड डोंट्स। सबसे पहले आप लिखना है, क्या लिख सकते हैं, डू नॉट टच suspicious article, do not talk to strangers,
when find some suspicious activity, suspicious article or activity, इन्फॉर्म लोकल पुलिस, है ना, लोकल पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए फटाफट से। और चौथा क्या लिख सकते हैं आप, फॉलो दी गाइडलाइंस बाई लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। ये एक सेट लाइन है, ये आप रट लेंगे और कहीं भी लिख सकते हैं, किसी भी तरह की थ्रेट में या कॉशन में। अलग अलग स्टेट में जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वो कुछ गाइडलाइंस इशू करता है, कुछ डूज एंड डोंट्स अपनी इशू करता है, तो वो आप उसको फॉलो कीजिए वहां पर अगर आप जा रहे हैं तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अब यहां पर जो है पुलिस के बिहाफ पर है, तो इशूड इन दी, आप इसको खत्म कैसे करेंगे, इशूड इन द पब्लिक इंटरेस्ट बाय दिल्ली पुलिस। हमारे दिल्ली पुलिस होती है, आपके स्टेट में जो पुलिस है, तो इशूड इन द पब्लिक इंटरेस्ट दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस का भी अपना एक स्लोगन है, आपको पता ही है, विद यू फॉर यू ऑलवेज। उनकी जो पुलिस की अपनी गाड़ियां होती है उन पे भी लिखा रहता है बड़े बड़े अक्षरों में, 100 नंबर पे डायल करें, विद यू फॉर यू ऑलवेज दिल्ली पुलिस। तो हम इस तरह से इशूड इन द पब्लिक इंटरेस्ट बाय दिल्ली पुलिस, विद यू फॉर यू ऑलवेज, खत्म। यहीं पर हमारा आकर पोस्टर दी एंड हो जाता है। इससे ज्यादा हमें पोस्टर में लिखना नहीं होता, हमें पोस्टर में डिस्प्ले दिखाना है, लिखना नहीं है इतना। 4 फीचर्स आर सफिशिएंट टू बी रिटन इन दी पोस्टर। तो हम पोस्टर्स के इन 3 जो मैंने आपकी क्लासिफिकेशन की थी उसे बहुत अच्छे से मुझे लगता है कि आप लोगों ने समझ लिया होगा। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप मुझसे उसके विषय में पूछ सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल वहां पर आंसर करूंगा। हम आपके कमेंट्स को जरूर देखते हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि कमेंट बड़े कम आते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप प्लीज हमें अप्रिशिएट करें, अगर आपको वीडियो में कोई कमी लग रही है तो सजेस्ट करें, लेकिन कमेंट जरूर करें। और हमारे जो फॉर्मेट है वो मैं आपको नीचे लिंक में डाल दूंगा, आप उसको देख सकते हैं जाकर। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। जाते जाते एक बार और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू वेरी मच।